नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल माय एग्ज़ाम क्लियर पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो लेटेस्ट वैकेंसीज़ निकली हुई हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूंगी कि जो वैकेंसी निकली हैं उनकी क्या लास्ट डेट है, क्या फ़ीस है, क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, क्या एज लिमिट है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं आर्मी पब्लिक स्कूल यानी टीचिंग जॉब जो निकली हुई हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा आर्मी में टेक्निकल पोस्ट निकली हुई हैं एसएससी के थ्रू, और सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसमें ग्रेड ए ऑफिसर की वैकेंसीज़ निकली हुई हैं। और हम बात करेंगे इसके अलावा एसएससी में जो स्टेनोग्राफ़र ग्रेड सी और ग्रेड डी, इनके लिए जो वैकेंसी निकली हुई हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्मी में जो टीचिंग जॉब है यानी आर्मी पब्लिक स्कूल, या फिर हम बोल सकते हैं AWES, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी। उसमें जो फ़िलहाल वैकेंसी निकली हुई हैं, फॉर्म भरने के लिए जो फ़ीस है वो है 500। लास्ट डेट है इसकी 20 अक्टूबर। अब हम बात करते हैं एज की, तो इसमें मैक्सिमम एज 40 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, और अगर आपको एक्सपीरियंस है तो 57 ईयर मैक्सिमम उसकी लिमिट रखी गई है। क्वालिफ़िकेशन की हम बात करते हैं, 3 पोस्ट होती हैं टीचिंग की। एक तो पीजीटी के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो कोई भी जिसमें भी वैकेंसी निकली हुई हैं जिस फील्ड में, उस पर्टिकुलर फील्ड में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और साथ में बीएड होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ। उसके बाद हम बात करते हैं टीजीटी की। टीजीटी के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए रेलेवेंट फील्ड में, और साथ में बीएड की डिग्री होनी चाहिए। इसमें भी 50% मार्क्स मिनिमम होना कंपलसरी है। आगे हम बात करेंगे पीआरटी की, यानी प्राइमरी जो टीचर हैं उसके लिए भी कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री हो और साथ में डीएलएड या फिर जेबीटी जिसे बोलते हैं, या फिर बीएड, ग्रेजुएशन के साथ इनमें से कुछ भी आपके पास हो, लेकिन 50% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। तो ये हमारी टीचिंग जॉब थी। अब हम बात करते हैं जो आर्मी में टेक्निकल या नॉन टेक्निकल जो पोस्ट निकली हुई हैं। आर्मी, इसकी जो लास्ट डेट है वो है 12 नवंबर, और ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। एज की हम बात करते हैं तो मिनिमम एज 20 और मैक्सिमम एज होनी चाहिए 27, जो मेल की वैकेंसीज़ हैं। उसके अलावा इसमें विडोज़ की वैकेंसी निकली हैं, और एक पोस्ट है टेक्निकल के लिए, एक है नॉन टेक्निकल के लिए, और उसके लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 35 रखी गई है। अब हम बात करते हैं इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए। तो टेक्निकल पोस्ट है, इसलिए बीई या बीटेक यानी कि इंजीनियरिंग डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और जो विडो हैं उसमें जो एक पोस्ट नॉन टेक्निकल की है उसमें आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। टेक्निकल के लिए उसमें भी बीटेक या बीई यानी इंजीनियरिंग डिग्री कंपलसरी है। पोस्ट की अगर हम बात करते हैं तो मेल की जो वैकेंसी है टेक्निकल के लिए 175 है और वुमेन की है 14। विडो वाले सेक्शन में हम देखते हैं टेक्निकल की एक वैकेंसी है और नॉन टेक्निकल की भी एक वैकेंसी है। आगे हम बात करते हैं सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मैं आपको बता दूं कि ये इंडिया में सबसे ज़्यादा पे करने वाला सेक्टर है, और ग्रेड ए ऑफिसर की ये वैकेंसी है। तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है ग्रेड ए का ऑफिसर बनने का। इसका फॉर्म फिल करने के लिए जो फ़ीस है वो SC ST कैटेगरी के लिए तो 100 रुपये है, और बाकियों के लिए 1000 इसकी फ़ीस है। और इसकी लास्ट डेट होगी 15 नवंबर 2020। इसमें 3 एग्ज़ाम होने हैं, फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 और उसके बाद इंटरव्यू। और अगर आपने कॉमर्स ब्रांच से ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट की है तो आपके लिए बिल्कुल गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो कॉमर्स बेस्ड है, ऑलमोस्ट कॉमर्स बेस्ड है वो। एज लिमिट है इसकी 30 ईयर, लास्ट
मैक्सिमम एज 30 ईयर इसकी होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें ग्रेजुएशन की डिग्री है, और ये अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है। जैसे जनरल पोस्ट के लिए कोई भी बी.टेक, बी.कॉम कुछ भी आपने कर रखा हो, लीगल के लिए LLB आपके पास होनी चाहिए। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि किस पोस्ट के लिए क्या पर्टिकुलर क्वालिफ़िकेशन है, ये आपको सामने स्क्रीन पे दिख जाएगा। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसकी नोटिफिकेशन मैं लिंक में प्रोवाइड कर दूंगी, और अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो मैं इसके लिए वीडियो एक अलग से अपलोड कर दूंगी, क्योंकि ये ग्रेड A ऑफिसर की पोस्ट है और इसका सारा सिलेबस, क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिखें, जिससे कि मैं वो एक्सप्लेन कर सकूं। आगे हम बात करते हैं SSC में जो स्टेनोग्राफ़र की पोस्ट निकली हुई हैं। स्टेनोग्राफ़र में ग्रेड C और ग्रेड D दोनों के लिए वैकेंसी निकली हुई हैं। फ़ीस है इसकी 100, और वुमेन के लिए या ये जो कैटेगरी हैं बाकी, इनके लिए कोई फ़ीस नहीं है इसकी। लास्ट डेट है इसकी 4 नवंबर। एज लिमिट की हम बात करते हैं तो ग्रेड C की अगर हम बात करें तो मिनिमम एज है 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज है 30 ईयर्स। ग्रेड D की अगर हम बात करें तो मिनिमम तो 18 है, लेकिन मैक्सिमम एज है 27। अब देखते हैं हम क्वालिफ़िकेशन। तो इसके लिए आपको सिर्फ 12th क्लास चाहिए। अगर आपने 12th की हुई है तो आप ये भर सकते हैं, बशर्ते कि आपको टाइपिंग की नॉलेज होनी चाहिए। और अगर आपने स्टेनोग्राफ़र का जो कोर्स होता है वो आपने किया हुआ है तो आप बिल्कुल ये फॉर्म फिल कीजिए और इसकी तैयारी कीजिए। इसके बारे में भी अगर आपको डिटेल में जानना है, आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, उसका भी लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी। और इसकी भी डिटेल अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट में आप लिख सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, यूज़फुल लगी है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही मुझे कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।